सोमनाथ भारती, जो जो कांग्रेस के सिटिंग सीएम ने एक बयान दिया है, उसको लेकर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? क्या आपको लगता है वो सही कहा है या आप उससे असहमत हैं? सुसाइडल है ये बिल्कुल सुसाइडल है। पता नहीं क्या हो रहा है कांग्रेस में, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और ये कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति नहीं है, ये कांग्रेस की हिंदू इंसल्टीकरण नीति है। मतलब तुष्टीकरण करते वहां पे चलो ठीक था, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इतने बड़े तरीके से एक सीएम मंच पे खड़ा होकर के जो गालियां दे रहे हिंदू देवी देवताओं को, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनकी मत मारी गई है क्या? इस आदमी को कुत्ते ने काट लिया क्या? हुआ क्या है? जो रेणुका जी वाला कुत्ता था, इनको कहीं काट तो नहीं लिया? ओके, चरण सिंह सब बिल्कुल ही सोच नहीं पा रहा हूं कि हुआ क्या है ये। और देखिए, मतलब जिस प्रकार से चीजें हो रही, मुझे लगता है कहीं तो बड़ी गहरी मिली भगत है। जो मैं कहता हूं हमेशा आपके शो में, कांग्रेस बीजेपी की बहुत गहरी मिली भगत है। क्योंकि जैसे ही भाजपा कहीं घिरने लगती है तो कांग्रेस कुछ ऐसा कर जाती है। पहले राहुल जी क्या करते थे, आजकल भी करते रहते हैं, लेकिन ये जो रेवंत रेड्डी जी ने किया है, ये तो गजब कर दिया। मतलब इन्होंने तो जितनी सीमाएं हैं सबको लांघ दिया, और इसको माफ नहीं कर सकते। ऐसे हिंदू मैं बोल रहा हूं, मैं तो बहुत ही इनकी इस तरह की बातें करने से बहुत आहत हूं, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसको। आप मतलब आपको पॉलिटिक्स करनी है करिए, लेकिन हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस को आज आपके चैनल के माध्यम से। इस प्रकार से करके आप तो डूबेंगे ही, आप तो डूब ही गए। आपको 6 सीटें आई हैं वहां, आपको 0 दिल्ली में आया है, हरियाणा में सिमट गए। मतलब आप पूरे हिंदुस्तान सिमट रहे हैं। एक राज्य आपके पास तेलंगाना, एक आध राज्य और बचा हुआ है, आप खत्म हो जाएंगे पूरे। मैं बता रहा हूं, अब दूसरे राज्य के सीएम ने क्या बोला, अब आप मुझे बताइए। अब बड़ी सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला, सुक्कू है सुखविंदर सिंह सुक्कू, सीएम हिमाचल के, नवंबर 2025 में किसी ने उनको बोला राधे राधे, तो उन्होंने बोला राधे राधे क्यों बोल रहे हो भाई, इसमें क्या तकलीफ है? अगर किसी ने राधे राधे बोला तो आप नमस्कार कह के जवाब दे दो। राधे राधे क्यों बोल रहे हो? एक प्रदेश का सीएम ये कह रहा है, दूसरा प्रदेश का सीएम, दूसरे प्रदेश का सीएम हिंदू देवी देवताओं के बारे में ये कह रहा है। चरण सिंह सापरा, आम आदमी पार्टी के वेटरन लीडर, सीनियर लीडर और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली के, कह रहे हैं कि आप सुसाइडल मिशन पे हैं, समाप्त हो जाएंगे हिंदुस्तान में अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो। नहीं, इन्हें आम आदमी पार्टी को हमारा सुसाइडल मिशन नजर आता है। ये कह रहे थे कि हम खत्म हो रहे हैं, पहले तो अपना देख लें कि इनका क्या हाल हो रहा है। मात्र पंजाब के अंदर बचे हैं, और पंजाब में भी ये खत्म होने वाले हैं। तो जो न 3 में है न 13 में, वो हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं। पहली बात सुनिए, अरे हम आपसे ठीक है ना, बेहतर तो वो जनता बता देगी, जनता बता देगी, शांति रखिए। और जनता ने आपको बता दिया, आपकी औकात दिखा दी है। सुनिए, हम तो, अरे भाई, हम तो फिर आप कह रहे हैं इनकी औकात दिखा दी, आपका 0 आया दिल्ली में, जहां पर इनको 28 सीटें आई हैं, 26 सीटें आई हैं, आपको 0 आया है। अरे दिल्ली, इनको पूछिए इनका हिमाचल में क्या आया, इनको पूछिए इन्होंने तेलंगाना में क्या किया, इन्होंने पूछिए 100 साल पुरानी पार्टी की हालत है कि झारखंड में इनकी कोई औकात है क्या? जिनकी अपनी औकात नहीं है वो इसी तरह से बात करेंगे। मुकाबला आम आदमी पार्टी से कर रहे हैं, कल को पीके की पार्टी से करने लग जाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। चरण सिंह सापरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चरण सिंह सापरा, हम्बल सबमिशन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, एक मुझे बात बताइए, सुखविंदर सिंह सुक्कू को राधे राधे से तकलीफ हो गई, अब आप बोले मुझे सत श्री अकाल, तो मैं बोल दूंगा सत श्री अकाल। आप राधे राधे बोलेंगे, मैं राधे राधे बोल दूंगा। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या तकलीफ हो गई? किसी ने राधे राधे बोला तो उनको बोला बच्चे ये मत बोलो, क्यों, किस लिए? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, और कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अच्छा लगता अगर आप पूरे शो के अंदर बीजेपी को यह पूछ लेते कि झंडे वाला मंदिर जो है वो क्यों गिराया है, वो किसकी जवाबदारी है, किसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। भाई आप तो हिंदू होने का और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, आपने ये नहीं पूछा कि राम और रम की तुलना करने वाले को सोमनाथ भारती, आपका एक सेकंड, सोमनाथ भारती कुछ कहना चाहते हैं। सोमनाथ भारती ये कह रहे हैं कि आपका अपना बुरा हाल है, आपका अपना बुरा हाल है, आप हमसे ना पूछें। क्यों चरम पर है आर्थिक विषम? ओके, सोमनाथ भारती कुछ कहना चाहते हैं। समझ नहीं पा रहा हूं। ये पूछिए कि प्राइवेट
अमीश जी investment क्यों नहीं आ रही समझ है? नहीं पा रहा हूं एक कि सेकंड छापरा जी, आपको ऑडियो डाउन है। कांग्रेस के प्रवक्ता को एक मौका दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता को मौका दिया, अगर वो देश से हाथ जोड़ के माफी मांग लेते कांग्रेस के पक्ष से तो बेहतर होता। माफी मांगने के बजाय कि लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके माफी न मांग करके आप कुतर्क कर रहे हैं। देखिए, आप तुष्टीकरण करें, जो मर्जी करना है करें, लेकिन किसी की भावना को आप चोट ना पहुंचाएं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पंजाब में सिमटे पड़े हैं, दिल्ली में 0 है, देश के अंदर दो राज्य के अंदर सरकारें हैं, बिहार में 6 आया है। मतलब इनकी जो अहंकार है भगवान शिव के प्रति, इस प्रकार की जो इन्होंने बातें कही हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये हनुमान जी के प्रति जो बातें कही हैं, इनको हो क्या गया है। मैं तभी कहता हूं कि भाजपा कांग्रेस की कुछ अच्छी सी मिली भगत है। जो देखिए, राहुल जी जो करते हैं, जो भाजपा के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के लोगों को उकसाते होंगे कि भाई आज ये कह दो, कल वो कह दो। ओके, चरण सिंह छापरा, होगी। आपके पास मौका है, आप हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। आपके पास, मैं 20 सेकंड देख रहा हूं, आपके पास मौका है। आम आदमी पार्टी कह रही है, आप माफी मांग लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। नहीं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल जो बोलते रहे, लेकिन सवाल यह है कि आज के जो मुद्दे हैं उन पर सवाल कौन पूछेगा। जो चौथा चलिए लोकतंत्र का